हम समझ लें। पोयम नंबर 4 है जीवन अंजलि था जो। पोयम नंबर 4 जीवन अंजलि था जो। जीवन अंजलि था जो जिनके पोएट हैं, जिनके जो है वो ये पोएट हैं, कवि हैं करसनदास माणिक। करसनदास माणिक हमारे गुजरात के एक श्रेष्ठ कवियों में से एक, जिन्होंने ये पोयम लिखी और बहुत ही अच्छी पोयम, जो काफ़ी जगह पर जो है वो ये एज अ प्रेयर यूज़ की जाती है, प्रेयर की तरह उसे यूज़ किया जाता है। जो पोयम है जीवन अंजलि था जो। तो जीवन अंजलि, पहले समझे कि भाई अंजलि का मीनिंग क्या कहते हैं। जीवन अंजलि था जो, तो उसमें अंजलि का मतलब क्या कहते हैं, जो पोयम का नाम ही है। अंजलि मतलब वो कहते हैं कि जब आप हाथ में जो है वो ये थोड़ा सा पानी जब आप भरते हो ना, अपने हाथ, दोनों हाथों को मिलाकर उसमें थोड़ा सा पानी भरते हो, तो वो थोड़े से पानी को, उस सिचुएशन को या उस हाथ को जो है वो ये अंजलि कहते हैं, है ना। जो पानी हमेशा जो है वो ये किसी पर चढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे आप जो है वो सूर्य देवता को या किसी को जो है वो जब आप अपने हाथ से पानी चढ़ाते हो तो वो अंजलि कहलाता है। या दूसरे मीनिंग में अगर कहो तो अंजलि था जो मतलब कहते हैं कि भाई हमेशा दूसरों को अर्पण होना, हमेशा दूसरों को अर्पण होना, हमेशा दूसरों के लिए होना। तो जीवन अंजलि था जो, इस पोयम का मीनिंग ही ये कहते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए बनना, ठीक है। तो इस पोयम को भी समझें कि क्या कहते हैं इसमें पोएट। कहते हैं जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो। कहते हैं कि जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन जो है वो ये दूसरों के लिए समर्पित होना, मारू जीवन अंजलि था जो। कहते हैं भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्या नु जड़ था जो। भूख्या काजे भोजन बनजो, भूख्या काजे मतलब जो भूखे हैं उनके काजे मतलब उनके लिए भोजन बनजो। कहते भाई मेरा जीवन ऐसा हो कि भाई जो भूखे हो तो मैं उन्हें भोजन खिला सकूं। भाई मेरा जीवन वो दूसरे जो है दूसरे लोगों के लिए भोजन की तरह काम कर, दूसरे लोगों को मैं भोजन दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। तरस्या नु जड़ था जो, तरस्या नु जड़ था जो मतलब जो प्यासे हैं उनके लिए मैं पानी दे सकूं, उन्हें मैं पानी दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्या नु जड़ था जो। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसको जो जरूर हो उसके लिए मैं उन्हें वो देख सकूं, उनकी वो जरूरत पूरी कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। यही कहते हैं ना। दूसरे में जैसे कहते हैं कि दिन दुखिया ना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो। कहते हैं कि भाई मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दिन दुखिया ना आंसू लोता। दिन दुखिया मतलब जो गरीब हैं, जो दुखियारे हैं, दिन दुखिया जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, तेना आंसू लोता। आंसू लोता मतलब उनके आंसू, लोता मतलब कि भाई लूचते हुए, मतलब भाई साफ करते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए, अंतर कदी न धराजो। अंतर मतलब हमारा मन, कदी न धराजो, धराजो मतलब भाई कहते हैं सेटिस्फाइड होना, है ना। कहते हैं कि भाई मैं हमेशा दिन दुखियों की मदद करता रहूं और उनके आंसू पोंछते हुए मैं कभी भी थकूं नहीं, मैं कभी भी जो है वो मेरा मन भरे नहीं। उनके आंसू पोंछते हुए मतलब उनकी मदद करते हुए कभी भी मेरा मन भरे नहीं, ऐसा जो है वो मेरा जीवन हो, है ना। देखो करसनदास माणिक ने जो है वो कितनी अच्छी बात कही है, जहाँ आज के जीवन में कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होता, जबकि करसनदास माणिक कहते हैं कि सच में जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर दिन दुखियों की सेवा करने के लिए हमारा मन कभी भी जो है वो ये भरे नहीं। ऐसे नहीं कि हमने कभी किसी की मदद की, 2 बार मदद की तो उसके बाद तो बस ना भाई कितनी बार और मदद करनी, ऐसा नहीं। जहाँ पर हमेशा हम जो है वो लोगों की मदद करते रहें, इतना बड़ा हमारा दिल हो और ऐसा हमारा जीवन हो। कहते हैं मारो जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित हो। आगे कहते हैं ना कि सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी पर, सत, सत मतलब कहते हैं सत्य। हमें पता है ना कि जो भी जो है वो ये सत्य बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, तो उन्हें हमेशा कोई ना कोई तरह की तकलीफें आती ही रहती हैं। कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी, काटाड़ी केड़ी मतलब कांटों वाला रास्ता। कहते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं ना, तो भाई वो हमेशा जैसे कांटों के रास्ते पर चलते हैं, ऐसा होता है। तो कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। कहते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते पर मैं पुष्प बनकर जो है वो ये पथरा सकूं, मतलब पुष्प बनकर, फूल बनकर वहां पर जो है वो ये बिछ सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। कहते हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो जैसे कांटों के रास्ते पर चलते हैं, और भाई मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं हमेशा उन कांटों वाले रास्तों पर चलने वाले लोगों को हमेशा मदद करता रहूं और उनके रास्ते पर मैं फूल बन के रहूं। और कहते हैं जेर जगत ना जीरवी जीरवी, अमृत और ना पाजो।
जहर जगत ना जीरवी जीरवी, कहते हैं कि भाई ये जगत, ये दुनिया में भले कितने भी लोग हमें जो है वो ये जहर देते हो, जहर मतलब कि भाई कितनी भी जो है वो हमारी बुराइयां करते हो, कितनी भी हमें परेशानियां देते हो, लेकिन तेने जीरवी जीरवी, जीरवी जीरवी मतलब कि भाई उन्हें सहन करके भी अमृत उड़ना पाजो, अमृत उड़ना पाजो मतलब कि भाई दिल में, और मतलब दिल से हमेशा जो है वो ये अमृत, हमेशा उन्हें अमृत ही पाजो मतलब देना। इनके कहने का मतलब ये है कि दुनिया हमें भले कितनी भी जो है वो परेशानियां दे, हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन हम हमेशा जो है वो ये दिल से सबका अच्छा ही करता रहे, है ना? हम कभी किसी का बुरा न करें, ऐसा जो है वो हमारा जीवन हो। तो यहाँ कहते हैं ना कि भले दुनिया में जो है वो कितना भी जहर सहन करो, लेकिन दूसरों को हमेशा अमृत दो। खुद भले कितनी भी परेशानियां सहन करो, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा जो है वो भलाई करते रहो। मारू जीवन अंजलि था जो, तो मेरा जीवन हमेशा लोगों के लिए हो। ऐसे ही आगे पोयम में कहते हैं कि वण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, वण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो। ये एक प्रेयर है जो भगवान के लिए कह रहे हैं कि वण थाक्या चरणों, वण थाक्या मतलब जो कभी भी न थके, ऐसे मेरे चरण, चरण मतलब मेरे पैर, नित तारी समीपे धाजो, नित मतलब हमेशा, तारी समीपे मतलब तुम्हारे ही पास, धाजो मतलब बढ़ते रहें। वो कहते हैं कि भाई वो भगवान से प्रेयर करते हैं कि भाई मेरा जीवन ऐसा हो कि जहाँ मैं हमेशा तुम्हारे तरफ ही बढ़ता रहूं, तुम्हारे तरफ ही आता रहूं। અને હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું नाम रटाजो, ये भी भगवान को कह रहे हैं कि भाई हૈયાના प्रत्येक स्पंदने मतलब दिल की हर एक धड़कन पर, हर एक पल, हर एक वक्त मैं सिर्फ तारू नाम रटाजो मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम बोलता रहूं, ऐसा मेरा जीवन हो। मतलब कहते हैं ना कि भाई जीवन में जो आगे के हमने जो है वो ये पॉइंट्स देखे आगे की लाइंस में, कि जिनमें वो कहते हैं कि भाई जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की, जो भूखों की, प्यासों की मदद करता रहे, जो भले कितनी भी परेशानियां सहन करके दूसरों की भलाई करता रहे। और जीवन का दूसरा यहाँ पर पार्ट दिया है कि जीवन ऐसा कि जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहे, कि मैं बिना थके हमेशा तुम्हारे पास आता रहूं, कि हૈयाना प्रत्येक स्पंदने मतलब कि भाई हर दिल की धड़कन पे, हर पल मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम रटता रहूं, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। मारू जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन ऐसा समर्पित होना चाहिए। आगे कहते हैं वमड़ोनी वच्चे नैया मुझे हालक डोलक था जो, वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो। कहते हैं जीवन होता है ना, तो जीवन में हमेशा परेशानियां आती हैं, कभी भी स्मूथ जो है वो ये लाइफ या आराम का जीवन जो है वो हमेशा नहीं मिलता। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि वमड़ोनी वच्चे, वमड़ मतलब वो, वमड़ मतलब वो कहलाते हैं कि जब जो है वो आप नदी या दरिया में जब आप अपनी नाव लेकर जाते हो, तो वहाँ पर जो भवंडर आ जाता है, वहाँ पर जो बड़ी लहरें आती हैं, तो वो वमड़ कहलाए। कहते हैं वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ, नैया मुझ, नैया मतलब कि भाई मेरी नाव, होड़ी, नैया मुझ हालक डोलक था जो, हालक डोलक मतलब कि भाई जो है वो डामाडोल हो जाना, मतलब भाई जो है वो हिल डुल जाना। कहते हैं जब आप जो है वो समुद्र में, नदी में कभी जो है वो आप अपनी नाव लेकर जा रहे हो, और उस वक्त बड़ी लहरें या बड़े जो है वो भवंडर की वजह से कि भाई हमारी नाव जो है वो ये हिल डुल जाती है, मतलब जो है वो ये ऊपर नीचे हो जाती है, डूबने लायक हो जाती है। तो इस नाव के एग्जाम्पल से जो है वो ये, नाव के एग्जाम्पल से हमें समझाया हुआ है कि भाई जीवन में ऐसे भी समय आते हैं कि जब जो है वो हमारा जीवन ऊपर नीचे हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, कहते हैं ना इतनी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन उस वक्त भी आगे कहते हैं कि श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिये ओलवाजो। कहते हैं ऐसे वक्त भी श्रद्धा केरो दीपक, श्रद्धा मतलब विश्वास, भगवान के लिए विश्वास, श्रद्धा केरो दीपक मतलब जो है वो विश्वास का दिया, है ना, विश्वास का दिया, दीपक मतलब दिया। तो कहते हैं मेरा विश्वास का दिया नव कदिये ओलवाजो, नव कदिये ओलवाजो, ओलवाजो मतलब भाई बुझ जाना, नव कदिये मतलब कभी नहीं। तो कहते हैं ऐसे वक्त भी मेरा विश्वास का दिया कभी भी बुझे नहीं, ऐसे जो है वो ये भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई भले जो है मेरी नाव डामाडोल हो जाए ना, फिर भी मेरा तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठे नहीं, बरोबर ना। मतलब जीवन में कितनी भी जो है वो परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर जो है वो ये हमारा विश्वास ना उठे, ऐसा जो है वो ये ऐसा वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, कहता मारो जीवन अंजलि था जो, बराबर, भाई मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए जो है वो ये समर्पित हो।
तो इस तरह से करसनदास माणिक ने जो है वो ये जीवन अंजलि था जो ये पोयम में जो है वो ये बताया हुआ है कि हमारा जीवन सच में ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा दूसरों के लिए काम करे, जो दूसरों की मदद करे। भले दुनिया में कितनी भी परेशानी हो, सब परेशानियां सहन करके भी दूसरों की मदद करते रहें। हर पल जो है वो ये भगवान का शुक्रिया करते रहें, भगवान की प्रेयर करते रहें। और भगवान के ऊपर चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कहते हैं ना, कितनी भले नाव जो है वो डूबने लायक क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर जो है वो ये कभी भी विश्वास न टूटे। तो भले कितनी भी मुसीबतें हैं, वह भगवान जो है वह हमारी सब मुसीबतें ज़रूर ठीक करेगा। ऐसा जो है वह हमारा जीवन होना चाहिए। ठीक है, बराबर। तो देखो, ये जो आज हमने ये दोनों पोयम समझी, अब इनके आगे के चैप्टर्स, आगे के पोयम्स फिर से आगे के जो है वो वीडियोस में समझेंगे।